जय गुरु जी के चरणों में प्रणाम। संगत जी, आज के सत्संग में बहुत सारे हिंट्स, बहुत से बातें गुरु जी ने हमें बताई हैं, जिन्हें हमें फॉलो करना है। सत्संग को अंत तक ध्यान से पूरा सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले। सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सुनाने वाले का भी कल्याण। आज का सत्संग हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में मिला है। आइए हम सत्संग सुनते हैं आंटी जी की ये जुबानी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। आज का मेरा सत्संग जो है, वैसे तो सारे सत्संग बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग भरे और होते हैं सब में, लेकिन ये मेरी तरफ से एक गलती हुई है, तो उसकी तरफ मैं गुरुजी से और सभी संगत जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ और गुरुजी से सॉरी बोलना चाहती हूँ कि सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अगर आपका दिल दुखाया हो तो इसके लिए मुझे क्षमा कर देना गुरुपा। पर मैंने जो भी किया वो मेरी मजबूरी थी और मेरा मतलब ऐसा कोई भी मंशा नहीं थी, या मतलब बहुत मजबूरी में मैंने वो काम किया। तो लेकिन मुझे क्षमा कर दो गुरुपा, मैं किसी से झूठ नहीं बोल सकती और मैंने झूठ भी बोला, और मतलब मुझे माफ़ कर दो गुरुजी, मुझे क्षमा कर देना। तो मेरे हस्बैंड ना मेरे को मतलब दिए थे, जैसे नॉर्मल पैसे होते हैं, दे के मेरे को गए। और तो मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, उनको थेरेपी वगैरह करवानी थी, तो मैंने बिना पूछे जो भी बहुत ज़्यादा नहीं कि उसमें से मैंने बहुत ज़्यादा कुछ की 2,000 4,000 ऐसे नहीं, लेकिन हाँ 1,500 रुपये की मैंने उनकी अपनी मम्मी की हेल्प करी। उनको बहुत तकलीफ़ थी, बहुत दर्द में थे वो, तो और उनका मेरे पापा का काम भी नहीं है और मम्मी ऐसे बीमार है बिल्कुल। और मेरे मतलब भाई वगैरह हैं, उनका भी इतना नहीं है कि वो उन्हें, पहले तो छोटा वाला भाई देता था उन्हें कुछ खर्च वगैरह, लेकिन अब उसने भी बंद कर दिया है, पता नहीं क्या हो गया, लड़ाई वगैरह हो गई। और बड़ा भाई तो कभी भी उसने दिया नहीं कुछ भी, और मतलब वो अपना ही, उसके 3 बच्चे हैं तो अपना ही देखता है। तो मेरे को बड़ा, मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी और उनको उठा भी नहीं जा रहा था बेड से, दर्द हो रहा था। तो मैंने मैंने अपने हस्बैंड से पूछा नहीं और 1,500 रुपये की मैंने उनकी हेल्प कर दी। थेरेपी के लिए 500 रुपये दिए और 500 रुपये का कुछ घर का राशन था वो मैंने दे दिया। तो मेरे को लगता है मैंने अपने हस्बैंड से झूठ बोला, मतलब बिना बताए उनसे। मेरे को लगा कि वो बोलेंगे या कहेंगे कि हाँ तू क्यों दे रही है, इस तरह से मैं डर गई थी कि वो कुछ मेरे को बोले ना, या मेरे को मना ना करे या कुछ भी। मतलब जो भी था वो गुरुजी महाराज जानते हैं। मैंने कहा वो पहले भी मेरे को मना कर चुके हैं ना कि मतलब जैसे मैं कुछ भी सामान लेके आती हूँ तो वो डांट देते हैं, बोल देते हैं कि तू अपनी मर्जी से मत खर्च करा कर, मेरे से पूछा कर, कोई भी चीज़ लेके आनी है तेरे को तो मेरे से पूछ के लाया कर, मेरे से बिना पूछे मत लाया कर। तो मेरे को यही था कि वो देंगे नहीं मुझे, तो मैंने ऐसे कल उनको दे दिया। तो फिर जब मैं आई दे वे के घर, तो मेरे को ये तो था ही, क्योंकि मैंने मन में था कि झूठ बोलूँगी, क्या है क्या नहीं। मैंने गुरुजी की तरफ देखा और मैंने उनसे माफ़ी मांगी। मैंने कहा गुरुजी महाराज मुझे माफ़ कर देना। तो फिर जब मैं दे के आई तो मैंने जब दिया तो फिर गुरुजी महाराज का मैंने कहा देखती हूँ क्या मैसेज है। रात को 9:30 बजे में आई कि क्या गुरुजी मुझे डांट तो नहीं लगाना चाहते, कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं करी। तो उसमें था कि मैं तुम्हें अच्छा बनाना चाहता हूँ और तुम चोर बन दो। और वो भी ओल्ड संगत का सत्संग था। तो मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ, मैं बहुत। और फिर अब आज मैंने सुबह सुना तो उसमें अंकल जी ने गुरुजी का पेन चुराया था बस अपना एग्ज़ाम देने के लिए। तो उनको गुरुजी ने समझाया था कि चोरी क्यों करी, तूने मुझसे मांग लेता तो मैं तुझे दे देता, तू मेरा बच्चा है, ये इस तरह से।
तो अंकल जी बहुत रोए। तो ऐसे ही मेरे को भी पता नहीं क्यों हो रहा था, जबकि इतनी बड़ी कोई बात नहीं है कि, लेकिन देख पता नहीं क्यों मेरे मन में आ रहा है कि मैं बिना पूछे मैंने उनसे लिया और ऐसे दे दिया चोरी छुपे, तो ये गलती है। मुझे बताना चाहिए था, पूछना चाहिए था, देते ना देते वो उनकी मर्ज़ी होती। तो इसलिए फिर मैंने बहुत कोशिश करके रात को ना पर्ची राशन की जैसे तैसे, कभी सोचूं कि इसमें बता दूंगी ये खर्चा हो गया था, कभी उसमें बता दूंगी ये खर्च हो गया था, ऐसा हो गया था। तो फिर देखा तो मैंने उनसे ना हिम्मत करके, मेरे से झूठ नहीं बोला जाता, मैंने ना बोल ही दिया। मैंने कहा मेरे एकदम ही फेस पे हंसी आ गई कि कह रहे कितने का राशन आया, क्या है क्या नहीं। तो कह रहे मैंने ऐसे ऐसे बताया। मैंने कहा कि मैंने मम्मी को ऐसे ऐसे दिया है 500 रुपये, और मतलब उनके दर्द हो रहा था, थेरेपी वगैरह करवानी है उन्हें, 4-5 थेरेपी होंगी डॉक्टर ने बोला। अभी तो वो चल भी नहीं पा रही हैं, बेड पर ही हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है उन्हें। तो पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, बट मैं फिर भी गुरुजी महाराज से सॉरी बोलना चाहती हूँ। पर मैं इतनी सक्षम भी नहीं हूँ कि मैं खुद अपने मम्मी पापा के लिए कुछ कर सकूँ। बस मुझे इतना, गुरुजी महाराज सॉरी अगर मेरे तो कुछ गलती हुई हो, या वैसे भी कोई और गलती मेरे से कुछ भी हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। बट मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, या ऐसा नहीं था कि मैंने, बट फिर भी झूठ तो झूठ ही है, मुझे माफ़ कर देना कृपा। और कल परसों मैंने पता नहीं क्या हो गया था, ऐसे ही कभी कभी हो जाता है मन परेशान, तो बहुत कुछ मैंने ऐसे ही अपने मन में सोच रही थी, किसी से कुछ नहीं बोला, ना ही गुरुजी के आगे कुछ बोला, बस अपने मन में ही सोच रही थी बालकनी में खड़े होके कि क्यों भगवान ने ये सब कुछ बनाया, क्यों हमें इंसान को बनाया, क्यों हमें इस मोह माया में डाला। फिर कहते हैं कि निकलो, फिर कहते हैं कि तुम्हें जीतना है, ये सारी चीज़ें बनाई हुई तो भगवान की है ना, झूठ सच और ये सारी चीज़ें, मतलब हर चीज़ माया जो भी रचित है सब कुछ। तो फिर हम इंसानों को क्यों भगवान ने ऐसे खिलौने की तरह यूज़ करा, कि ऐसे क्यों भगवान ने बनाया हमें, ये सारी चीज़ें सब कुछ ईश्वर ने ही तो हमें ऐसा बनाया। तो बस यही सारी चीज़ें आ रही थी, उसके लिए भी सॉरी गुरुपा कि मैं उल्टे सीधे, ये मेरे दिमाग जो है भागता रहता है, और कहीं बहुत कम होता है ऐसा, बहुत कम होता है कि मैं ऐसी कोई गंदी बातें सोचूं। मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, अगर मैंने कुछ गलती से भी सोच के आपको दुख दिया हो, मुझे क्षमा करना। तो मेरा ये शुक्राना था। और मेरे गले में ना 2-3 महीने से इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि गला मेरा ना ऐसे हो जाता था कि रात को सोती थी तो गले में इतनी दिक्कत थी कि खाना भी नहीं खाया जाता था, और खाना गले में ही फंस जाना, या नीचे जाके थोड़ा सा गले से नीचे छाती पे वहाँ अटक जाना, और मतलब इतनी दिक्कत थी। और सुबह जब उठती थी तो ऐसा था कि छिल जाता था पूरा गला अंदर से। मेरे को 3-4 महीने से इतनी प्रॉब्लम थी, और गुरुजी ने फिर मेरे को कैंसर से रिलेटेड इतने सत्संग सुनवाए थे बहुत। तो लेकिन अब 2-2.5 महीने से मैं लगातार गुरुजी का चाय प्रसाद, जल प्रसाद पी रही हूँ। तो मेरे को इतना, मतलब अब मेरा गला इतना ठीक, बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा ध्यान ही नहीं गया कि मेरे गले को कुछ हुआ भी था। तो आज मैंने एक आंटी जी का सत्संग सुना, तो फिर मुझे याद आया, मैंने कहा हाँ मेरा गला तो बिल्कुल ठीक हो गया, देखो मुझे पता ही नहीं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरा गला बिल्कुल ठीक है, कोई उसमें वो नहीं है, अब बिल्कुल ठीक है। शुक्राना गुरुजी महाराज। और मेरी बेटी के लिए सत्संग तो मुझे लगता है ऐसे मुझे पूरी ज़िंदगी ही करना है। उसको अस्थमा के लिए जो प्रॉब्लम थी, जिस वजह से हम गुरुजी से जुड़े थे, अभी भी गुरुजी महाराज अस्थमा से रिलेटेड मेरे को सत्संग सुनवाते ही रहते हैं। और तेल बिखर जाएगा किट्टू सारा। तो फिर सॉरी संगत जी, बीच में मेरी बच्ची ना थी तो मैंने इसलिए उसको बोलना पड़ा, छोटी है वो। तो उससे रिलेटेड मेरे को ना सत्संग सुनवाते रहते हैं गुरुजी महाराज, उसकी रक्षा करते हैं। उसको एलर्जी इतनी थी, पूरे बॉडी पे थी, उसको एक्जिमा वगैरह था
सिर में भी था, वो सारी एलर्जी भी गुरुजी महाराज ने ठीक करी, और उसका अस्थमा भी गुरुजी महाराज ने ठीक करा। समय समय पर उसे जब ज़रूरत होती है ब्लेसिंग देने की तो गुरुजी महाराज ब्लेसिंग देते हैं, उसे आशीर्वाद देते हैं। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी का आशीर्वाद तो उसके साथ ही चलता है, हमेशा सभी के साथ में रहता है हमेशा। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। और मेरी मम्मी को भी न्यू लाइफ ब्लेस करी गुरुजी ने। उनके ऊपर इतना कष्ट था, कल उनके गले में ना दवाई खा रही थी और वो दवाई ना गले में ही फंस गई, ना उन्हें सांस आए ना उनकी दवाई बाहर निकले। बहुत बड़ी गोली थी, तो ना ही उनकी दवाई बाहर निकले ना ही अंदर जाए। मेरे को तो बाद में पता चला जब मैं वो सामान देने गई थी मम्मी को, तो बहुत मुश्किल, सांस ना आए, कुछ भी करे। जल प्रसाद पिया, फिर पापा ने 2-4 थपकी मारी तो वो टैबलेट जो थी वो बाहर आ गई, वो अटक गई थी। बहुत बुरा हाल हो गया था उनका, मेरे को बाद में जाके पता चला। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी मम्मी पर भी बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी महाराज ने, फिर भी तकलीफ़ में तो अभी भी बहुत है वो, लेकिन फिर भी गुरुजी का क्योंकि इतना बड़ा कष्ट था तो गुरुजी महाराज ने फिर भी शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है अनंतम अनंतम, जो इतने में ही कटवा दिया है। गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरी मम्मी को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और मेरे को भी आज गुरुजी ने बोला है कि 2 दिन भारी हैं, और मेरे को सपना आया रात को गुरुजी का, जिस तरह से मैं बता रही थी अभी आपको पहले बताया मैंने कि ना शायद वही बात चल रही होगी या पता नहीं, कोई कष्ट, लेकिन बहुत बड़ा कष्ट 2 दिन गुरुजी ने बताए हैं कि भारी है मेरे ऊपर अपने लिए। तो क्या हुआ कि ना मेरे को सपना आया, मेरे पास ना बैग है, एक मेरी बहन का बैग है, उसमें ना सिक्के हैं 20-20 के और 100-100 के नोट हैं, 500-500 के नोट हैं उसमें, यानी कि खूब सारे पैसे हैं। तो मैं खोल रही हूँ और खोल के ना मैं ना उसमें से नोट नहीं उठा रही, नोट भी उठाया मैंने, और मैंने ना उसमें से 20-20 रुपए के सिक्के उठा रही हूँ। मैंने कहा ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, 20-20 रुपीज़ के ना नए नए सिक्के हैं, तो 20 के सिक्के हैं वो मैं उठा रही हूँ। और उठा रही हूँ तो मैंने बहुत सारी मुट्ठी भर ली, और नोट भी उठा रही हूँ 100-100 के। और फिर उसमें ना एक वैष्णो माता का बहुत बड़ा सा सिक्का है, जैसे 20 रुपये का होता है ना, उसमें तीनों माता रानी की पिंडियाँ बनी हुई हैं वैष्णो देवी की, और बहुत बड़ा उसमें है। तो उसके लिए फिर मेरे को, मैं उठा रही हूँ ना, तो ऐसे ही गुरुजी महाराज देख रहे हैं और कह रहे हैं हाँ हाँ उठा ले, कोई नहीं देख रहा, मतलब ऐसे मैं तुम्हें अच्छा इंसान, वही चीज़ मेरे दिमाग में शायद चल रही, बनाना चाहता हूँ और तुम चोर बनते हो हैं। फिर एकदम से ऐसे मेरे को याद आया, तो मैंने ना वो सारा ना रख दिया, वापस डाल दिया सारे सिक्के सब कुछ। और माता का सिक्का देखा, जय माता दी, मैंने कहा वाह इसमें तो वैष्णो माता का भी सिक्का है, ये रख लेती हूँ। इस तरह से सारे मैंने डाल दिए। तो उसके लिए गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं कौन सा कष्ट गुरुजी महाराज ने काटा है, क्योंकि सिक्के दिखना एक अच्छा संकेत नहीं होता। जब हमें नोट दिखते हैं ना तो अच्छा होता है, लेकिन जो कॉइन होते हैं वो एक शुभ संकेत नहीं होता, इसका मतलब होता है कि कष्ट है। और वो तो मैं बहुत ज़्यादा उठा रही थी, तो मैंने वो जब गुरुजी ने मेरे को डांटा ना, तो मैंने सारे कॉइन वो डाल दिए उसी में वापस। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, कौन सा पता नहीं कष्ट आपने काटा। और मेरे को मम्मी पापा की भी ऐसे दिखाया कि उनका झगड़ा हो रहा है ना, और मैं गई हूँ, और तो आपस में तो गुरुजी महाराज किसी के भी घर में कलेश ना हो, सब सुख शांति से रहें। और मेरे पापा ड्रिंक करते हैं और फिर मम्मी को परेशान करते हैं, तो इसलिए है गुरुजी महाराज प्लीज़ मेरे पापा की आप शराब जो है छुड़वा दो, वो आपस में मिलजुल के रहें, प्यार से रहें। गुरुपा सबको आशीर्वाद दो, है ना। गुरुपा मेरा भाई भी दोनों ड्रिंक करते हैं, उनकी भी शराब छुड़वा दो हे गुरुजी महाराज। मेरे हस्बैंड अंकल तो बिल्कुल नहीं पीते, वो गुरुजी महाराज ने बिल्कुल उन्हें बहुत अच्छा कर दिया। तो ऐसे ही आप गुरुजी महाराज उनको भी ब्लेसिंग दो। गुरुपा सब मिलजुल के रहें, कोई लड़ाई ना करे आपस में, हम सब प्यार से रहें, पूरी संगत परिवार प्यार से रहे। गुरुपा सब एक हो के रहें, मिलजुल के रहें। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, सब परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखना। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ हमारे अंग संग रहने के लिए। और होली के लिए मैंने गुरुजी महाराज से बोला था कि गुरुजी महाराज किसी का कोई लड़ाई कलेश कोई कुछ ना हो, और आप अच्छे से होली का त्यौहार मना देना।
ना, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। इतना अच्छा होली का त्यौहार गुरुजी ने आराम से घर में सुख शांति रही, किसी की भी कोई लड़ाई कलेश नहीं हुआ, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अपने सभी भाई बहन माता पिता सास ससुर सबकी तरफ से मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, जो आपने हम सबको संभाल रखा है गुरुजी महाराज, आपका आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच गुरुपा फॉर एवरीथिंग। थैंक यू गुरुपा। मेरे से फिर मैं दोबारा आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आगे से मैं कोई भी चीज़ अगर करनी होगी तो अपने हस्बैंड से पूछूंगी पहले और फिर ही कोई भी चीज़ करूँगी। हे गुरुजी महाराज, मैं झूठ बोला उसके लिए मुझे क्षमा कर देना, माफ़ कर देना गुरुपा। कोई गलती हुई हो तो भी माफ़ कर देना। और जब एक और सत्संग है, मैं ना जा रही थी रास्ते में, तो पता नहीं क्यों अंदर से फील हुआ, एहसास हुआ कि जैसे ना गुरुजी महाराज बिल्कुल मेरे आसपास है। ऐसे फील हो रहा था कि बिल्कुल बहुत करीब है। ऐसे जैसे मैं तो जैसे निकली और वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, तो जैसे ही मेरी एक गाड़ी पे नज़र जाती है, उस पर लिखा है जय गुरुजी, खड़ी हुई गाड़ियों पे जय गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। मेरे को पता नहीं अंदर से फील, मैंने कहा गुरुजी हैं यहाँ कहीं, हैं गुरुजी, ऐसे फील हो रहा। और जैसे ही मुड़ के देखा तो जय गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी की गाड़ी खड़ी हुई थी। मैंने कहा अच्छा, तो गुरुजी बाहर आसपास में ही हैं थे। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच। हर चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। थैंक यू। आपकी कृपा सदैव सभी पूरे संगत परिवार पर, और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उन पर भी कृपा और आशीर्वाद देना गुरुपा। जैसे ही गुरुजी महाराज सत्संग शेयर करवाते हैं, आंटी जी जितना जब भी होता है जल्दी से जल्दी आंटी जी सत्संग शेयर कर देती हैं। बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरुपा। उनकी फैमिली को ब्लेस करो आप, उनको आशीर्वाद दो, बच्चों को लंबी आयु दो, खूब पढ़े बच्चे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें और घर परिवार में सुख शांति हो। हे गुरुपा, बरकत भरो अपार गुरुपा, सबदी रक्षा करो गुरुपा, सबदे अंग संग रहो और गुरुपा। और हम सब पूरी संगत आपसे बहुत प्यार करें, आपको ऐसे फूलों की तरह रखें। हे गुरुजी महाराज, हम क्या आपको रखेंगे, मतलब हम आपसे प्यार करें गुरुजी महाराज। सभी संगत आपको चरणों में रहे आपके। हे गुरुजी महाराज, हम सबको सद्बुद्धि दीजिए, हम अच्छे काम करें, आपकी अच्छी और सच्ची संगत बने। जो कोई हमें देखे तो कहे कि हाँ ये गुरुजी वाले हैं, और गुरुजी सुन के हम गुरुजी के अच्छे बच्चे बने। हे गुरुजी, हम नेक राह पर चले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।